के बारे में भी बिल्कुल बारीकी से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा पार्ट आएगा और कैसे उसका कनेक्शन करेंगे इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से समझते। देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले कितने भी पार्ट लगे हैं सारे पार्ट के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए सबसे नीचे जो हमारा टंकी में लगा होता है, जो कि जिसको हम लोग ओवरफ्लोड स्विच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ओवरफ्लोड स्विच होता है जो कि टंकी में पानी भरने के बाद में मोटर को ऑटोमेटिक तरीके से बंद करता है। जो हमारा बूस्टर पंप होता है इसको ऑटोमेटिक तरीके से बंद करना होता है, ठीक है, ताकि इस आरओ के अंदर में ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर नहीं निकले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक ओवरफ्लोड स्विच लगा होता है और ओवरफ्लो स्विच लगा होता है। इसके बाद में फिर हमारा जो अगला इलेक्ट्रिक पार्ट होता है ये होता है एसवी, यानी कि सोलेनाइड वाल्व होता है। सोलेनाइड वाल्व का काम होता है कि जो हमारा टंकी के से पानी जो आ रहा है, जो हमारा टोटी से पानी आ रहा है, जो हमारा छत से पानी आ रहा है आरओ के अंदर में, उस पानी को रोक करके रखना, ठीक है। इसका काम होता है कि जब तक इसके अंदर में हम लाइन नहीं देंगे तब इस पानी को आने नहीं देगा, और जैसे सप्लाई को देंगे इसके अंदर तो पानी को आने देगा, ठीक है। तो एसवी का काम होता है पानी को बंद करना और पानी को चालू करना ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है ये होता है बूस्टर पंप। बूस्टर पंप का काम होता है कि जो टंकी से जो हमारा पानी आ रहा है आरओ के अंदर में उसके प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा प्रेशर कम में आ रहा है पानी के प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाए थे, एसवी को लगाए थे, यानी कि पानी बंद चालू यहीं से होगा। अब यहाँ से आने के बाद हमारा सीधा बूस्टर पंप में आएगा। बूस्टर पंप पानी को प्रेशर करेगा, उसके बाद सीधा मेम्ब्रेन के पास ले जाएगा। तो बूस्टर पंप और एसवी को चलाने के लिए आपको एक चौक की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे एसएमपीएस, ठीक है। ये एसएमपीएस बूस्टर पंप के लिए लगा होता है और ये एसबी के लिए भी लगा होता है, क्योंकि हमारा जो बूस्टर पंप होता है वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा, जो कि हमारा ये बूस्टर पंप हो गया। आगे हमारा एसबी लगा हुआ है, एसबी हमारा 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है यूवी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट। ये होता है अल्ट्रा वायलेट, एक लाइट बैक्टीरिया वगैरह होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए यहाँ पे एक अल्ट्रा वायलेट लाइट लगा होता है, ठीक है। इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को जलाने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी चौक लेना होगा। देखिए यहाँ पे एक चौक हम जो लगाए हुए हैं ये आपका है एसी 220 वोल्ट इनपुट लेगा, लेकिन आउटपुट ये आपको 12 वोल्ट करंट देगा आगे, ठीक है। आउटपुट ये करंट 12 वोल्ट देगा। इसमें लिखा होता है देखिए इलेक्ट्रिकल चौक ये 411 वाट यूवी लाइट, मतलब 11 वाट 12 वाट का ये यूवी लाइट आता है। तो ये यूवी लाइट के लिए अलग से यहाँ पे चौक को लगाएं, ठीक है, जिस चौक की मदद से यूवी लाइट को जलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये सारे उपकरण है, सारे को कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एसबी को लगाएंगे तो एसबी का देखिए 2 वायर यहाँ पे आया हुआ, यानी एसबी में 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप में भी 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा। देखिए दोनों तार को क्या करेंगे एक में ऐड कर देंगे, दोनों तार को, बूस्टर पंप का तार और एसबी का तार, दोनों तार को एक साथ में ऐड कर देंगे। यहाँ पे दोनों तार को इस तरीके से ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चौक का आउटपुट सिरा है, ठीक है। ये चौक का इनपुट लाइन है, मतलब यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ से चौक को आउट मिलेगा। तो चौक को जब आउट